गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का दवाएं और दवा देने के तरीके के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी राज्यों में एएनएम के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दवाओं के स्रोत, उनकी प्रकृति और शरीर पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है फार्माकोलॉजी, बी में है पैथोलॉजी, सी में है साइकोलॉजी और डी में है एनाटॉमी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में के अंतर्गत दवाओं के स्रोत, उनकी प्रकृति और शरीर पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दवा को जीभ के नीचे रखकर चूसने वाली विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है ओरल मार्ग, बी में है इनहेलेशन, सी में है सबलिंगुअल मार्ग, डी में है टॉपिकल मार्ग। तो दवा को जीभ के नीचे रखकर चूसने वाली जो विधि होती है उसको कहते हैं सबलिंगुअल मार्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। अगर आप लोग को आता हो तो, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन 45 डिग्री के कोण पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। ऑप्शन ए में है इंट्रामस्कुलर, बी में है सबक्यूटेनियस, सी में है इंट्रावेनस, डी में है इंट्राडर्मल। तो यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर सबक्यूटेनियस में जो दिया जाता है वो हो जाएगा सबक्यूटेनियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जो कि स्किन के नीचे जो इंजेक्शन दिया जाता है उसी को बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छोटी मोटी समस्याओं जैसे कि पेट में गैस या एसिडिटी से राहत के लिए मुख्य रूप से किस वर्ग की दवा दी जाती है। ऑप्शन ए में है एंटासिड, बी में है एंटीबायोटिक, सी में है एंटीपायरेटिक, डी में है एंटीफंगल। अभी जैसे कि गर्मी है तो अभी अधिकतर लोगों से सुनते होंगे कि एसिडिटी हो गया, पेट में गैस बन गया, तो इसके लिए कौन से वर्ग की दवा दी जाती है। ऑप्शन ए में है एंटासिड, बी में एंटीबायोटिक, सी में है एंटीपायरेटिक, डी में है एंटीफंगल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटासिड। एंटासिड में कौन कौन सा मेडिसिन आता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवा देने के 5 राइट्स सही नियम निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूरी तरीके से सही है। ऑप्शन ए में है सही मरीज, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग और सही समय। बी में है सही अस्पताल, सही डॉक्टर, सही बेड, सही कीमत, सही नर्स। और सी में है सही उपकरण, सही वार्ड, सही पोशाक, सही भोजन, सही दिन। और डी में है सही दोस्त, सही परिवार, सही नाम, सही जगह, सही उम्र। तो यहाँ पर दवा देने के जो 5 राइट्स है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम का फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो भी ये एएनएम का फर्स्ट ईयर के बुक में पढ़े होंगे ड्रग चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन जैसे कि बीसीजी का टीका या संवेदनशीलता परीक्षण देते समय सुई को त्वचा के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए में है 90 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 10 से 15 डिग्री, डी में है 30 डिग्री। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जैसे बीसीजी टीका वगैरह देते हैं तो त्वचा के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 डिग्री पर रखते हैं इंजेक्शन को त्वचा के साथ। ठीक है, बीसीजी इंजेक्शन देते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी मरीज को वोमिटिंग या जी मचलाने की समस्या हो तो उसे ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है एंटी डायरियल, बी में है एंटीमेटिक, सी में है एनाल्जेसिक, डी में है एंटीसेप्टिक। तो यदि किसी मरीज को वोमिट आ रहा है, जी मचला रहा है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं एंटीइमेटिक ड्रग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कौन सी ड्रग देंगे, एंटीइमेटिक ड्रग देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एनीमिया जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया के उपचार और रोकथाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर कौन सी टैबलेट मुख्य रूप से दी जाती है? ऑप्शन ए में है कैल्शियम टैबलेट, बी में है पैरासीटामोल, सी में है आयरन एंड फॉलिक एसिड, डी में है विटामिन सी टैबलेट। तो एनीमिया के उपचार और रोकथाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉक्टर के पर्चे यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे शब्द TID का क्या अर्थ होता है? आप लोग जब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन देखते होंगे तो उसमें TID लिखा होता है, उस TID का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में है दिन में केवल एक बार, बी में है दिन में 2 बार, सी में है दिन में 3 बार और डी में है आवश्यकता पड़ने पर। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो TID लिखे होते हैं उसका मतलब होता है दिन में 3 बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छोटी मोटी चोट या त्वचा के संक्रमण में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली पोविडीन आयोडीन किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए में है एंटीसेप्टिक, बी में है एंटीपायरेटिक, सी में है लैक्सेटिव, डी में है सेडेटिव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंटीसेप्टिक जो दवा होती है वो छोटी मोटी चोट या फिर स्किन के जो इन्फेक्शन में होते हैं स्किन के इन्फेक्शन में जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है पोविडीन आयोडीन, जो कि एंटीसेप्टिक के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है दवाओं को सीधे शिराओं यानी कि भेन के माध्यम से देने के तरीके को क्या कहते हैं जिससे दवा तुरंत असर करती है? जैसे कि दवा को सीधे वेन के माध्यम से जो है डायरेक्ट बॉडी में प्रवेश कराते हैं जिससे दवा जो तुरंत असर करती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में सबक्यूटेनियस मार्ग, बी में है इंट्रावेनस मार्ग, सी में है इंट्रामस्कुलर मार्ग और डी में है ओरल मार्ग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रावेनस मार्ग, क्योंकि दवा को जो है वेन के माध्यम से देते हैं इसीलिए ये हो जाएगा इंट्रावेनस मार्ग। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं IV रूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन सी दवाएं दी जाती है? ऑप्शन ए में है एल्बेंडाजोल, बी में है एमॉक्सिलिन, सी में है मेट्रोनिडाजोल, डी में है पैरासीटामोल। तो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं जैसे डीवॉर्मिंग को मारने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एल्बेंडाजोल दवा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, एल्बेंडाजोल दी जाती है दवा डीवॉर्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तरल खुराक है जो मुख्य रूप से बच्चों को मुंह के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए में है टैबलेट, बी में है कैप्सूल, सी में है सिरप, डी में है ऑइंटमेंट। तो यहाँ पर लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है जो कि मुख्य रूप से बच्चों को दिया जाता है वो हो जाएगा सिरप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है दस्त यानी कि डायरिया के दौरान शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए में एंटासिड घोल, बी में है कफ सिरप, सी में है ORS घोल, डी में है ग्लूकोज डी इंजेक्शन। तो डायरिया के दौरान शरीर में ऑलरेडी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले ORS का घोल दिया जाता है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे दवा जो बढ़े हुए शारीरिक तापमान को कम करती है और बुखार को ठीक करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एनाल्जेसिक, बी में है एंटीपायरेटिक, सी में एंटीबायोटिक, डी में है एंटीहिस्टामिन। तो वैसे दवा जो हमारे शारीरिक तापमान को कम करती है, बुखार को ठीक करती है, उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक दवा में कौन कौन सा मेडिसिन आता है? तो सबसे पहले आप लोग पैरासीटामोल का नाम जरूर सुने होंगे, तो पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटियल मांसपेशी में इंजेक्शन देते समय सुई को हमेशा किस हिस्से में लगाना चाहिए ताकि साइटिक नर्व सुरक्षित रहे? ऑप्शन ए में ऊपरी बाहरी चतुर्थांश, बी में है निचली आंतरिक चतुर्थांश, सी में है ऊपरी आंतरिक चतुर्थांश और डी में है निचली बाहरी चतुर्थांश। तो ग्लूटियल मांसपेशियन में इंजेक्शन देते समय सुई को हमेशा
ऊपरी हिस्से चतुर्थांश में रखना चाहिए, जिससे साइटिक नर्व जो है सेफ रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कब्ज, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। कब्ज की स्थिति में मल को नरम करने और पेट साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में एंटासिड्स, बी में है लैक्सेटिव्स, सी में है एस्ट्रिंजेंट्स, डी में है एंटीकोगुलेंट्स। तो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में मल जो है कड़ा हो जाता है। उस मल के कड़ापन को नरम करने के लिए और पेट साफ करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसको बोलते हैं लैक्सेटिव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर के पर्चे पर लिखे संक्षिप्तीकरण SOS का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में है रात को सोते समय, बी में है आपातकालीन या ज़रूरत पड़ने पर ही, सी में है भोजन करने से पहले, डी में है प्रत्येक 1 घंटे पर। तो यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में आप लोग देखते होंगे SOS का मतलब होता है आपातकालीन या ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों के संक्रमण जैसे कंजक्टिवाइटिस में ड्रॉप या दवा डालने की प्रक्रिया को चिकित्सकीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है इनहेलेशन, बी में है इनक्शन, सी में है इंस्टिलेशन, डी में है इनर्सन। तो आँख में जो संक्रमण हो जाता है उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। उसमें ड्रॉप या दवा डालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इंस्टिलेशन। उसको क्या कहते हैं? इंस्टिलेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सामान्य खांसी से राहत पाने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में मुख्य रूप से क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए में है एक्सपेक्टोरेंट, बी में है ORS घोल, सी में है कैल्शियम सस्पेंशन, डी में है एंटी फंगल क्रीम। तो सामान्य खांसी कफ से राहत पाने के लिए फर्स्ट एड के रूप में मुख्य रूप से एक्सपेक्टोरेंट यानी कि कफ सिरप देते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो आप बताओ कि 20 में से आपको 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपको नेक्स्ट किस ANM के फर्स्ट ईयर के किस टॉपिक का और MCQ चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे ANM सेकेंड ईयर का थ्योरी क्लासेस पूरा किया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा और उसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके ANM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। और PDF भी प्रॉपर तरीके से मिलता है तो आप उसका नोट्स बना सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। बाकी डेली वीडियो डाला जाता है ANM फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है।